भारत के लिए बुरी खबर। बांग्लादेश ने भारत को पछाड़ा। पर कैपिटा जीडीपी में बांग्लादेश ने भारत से आगे निकल गया। नमस्कार, DashNews.com में आपका स्वागत है। मैं हूं संदीप कुमार। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF आर्थिक वर्ष 2020-2021 में एक चौंकाने वाला खुलासा किया। अपनी सालाना रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक में ये बताया है कि बांग्लादेश की पर कैपिटा जीडीपी भारत के पर कैपिटा जीडीपी से आगे रहेगी, जबकि बांग्लादेश की पर कैपिटा जीडीपी $1888 रहेगी। इसके मुकाबले भारत की पर कैपिटा जीडीपी $1877 रहने की अनुमान है। पिछले साल के मुकाबले बांग्लादेश का पर कैपिटा जीडीपी में जबकि 4% की बढ़ोतरी होगी, तो भारत की पर कैपिटा जीडीपी पिछले साल के मुकाबले 10.5% की कमी आएगी। तो भारत, जिसकी पर कैपिटा जीडीपी 5 साल पहले बांग्लादेश की पर कैपिटा जीडीपी से 40% ज़्यादा थी, आज आर्थिक वर्ष 2020-2021 में बांग्लादेश से घट गई है। बांग्लादेश की पर कैपिटा जीडीपी लगातार 5 साल से एवरेज 9.1% के हिसाब से जब बढ़ रही है, तो भारत की पर कैपिटा जीडीपी 3.2% के हिसाब से बढ़ी है। ये 3 अहम कारण हैं बांग्लादेश की पर कैपिटा जीडीपी में वृद्धि के लिए। एक, पिछले 5 साल में एक्सपोर्ट में ज़्यादातर वृद्धि हुई है। दूसरा, उनका सेविंग्स रेट में ज़्यादा वृद्धि हुई है। तीसरा, उनकी इंडस्ट्री में अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट हुआ है, जबकि भारत में पिछले 5 साल में एक्सपोर्ट लगातार घटती गई, सेविंग्स रेट लगातार घटते गया। तीसरा, इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट उसमें 5 साल में लगातार कमी आई है। एक्सपोर्ट, बांग्लादेश की एक्सपोर्ट में लगभग 44% वृद्धि हुई है 2015 के मुकाबले, जबकि भारत के एक्सपोर्ट में लगातार कमी आई है। इवन 2020 मार्च तक एक्सपोर्ट नेगेटिव फिगर में आया था। ग्रॉस सेविंग्स रेट, बांग्लादेश में जब 2019 में सेविंग्स रेट 29.5% था, भारत में 2019 में सेविंग्स रेट 30.1% था, जबकि 2018 में बांग्लादेश में सेविंग्स रेट 27.6 था। भारत में 2012 में सेविंग्स रेट 34.6% था। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि बांग्लादेश में सेविंग्स लगातार ईयर बाय ईयर बढ़ रही है, लेकिन भारत में सेविंग्स रेट धीरे धीरे सालों साल घटती आ रही है। और एक चीज़, बांग्लादेश में इन्वेस्टमेंट, इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट वहाँ लगातार बढ़ा है, जबकि भारत में विभिन्न इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट घटा है। US और चाइना ट्रेड वार में भी जो सब इंडस्ट्री चाइना से निकल आए, वो भारत जाने बजाय वो वियतनाम, मेक्सिको, बांग्लादेश में इन्वेस्टमेंट किया, और फ़ायदा वियतनाम, मेक्सिको और बांग्लादेश को हुआ, जबकि भारत को कुछ मिला नहीं। और एक चौंकाने वाला रिपोर्ट आया है बांग्लादेश और भारत के बीच में।
बांग्लादेश में जब अनएम्प्लॉयमेंट रेट बेरोजगारी 4% है, भारत में लगभग 8% है। जब एग्रीकल्चर बांग्लादेश में एग्रीकल्चर परसेंटेज 20% है, भारत में 50% है। जब इंडस्ट्री 39% है बांग्लादेश में, तो भारत में कंट्रीब्यूशन सिर्फ 16% है जीडीपी में। और सिर्फ ये नहीं, श्रीलंका, मालदीव्स ये भी भारत से आगे हैं पर कैपिटा जीडीपी में। अब 2020 और 21 के लिए जीडीपी प्रोजेक्शन -9.5%, ये आरबीआई की प्रोजेक्शन है। आईएमएफ की प्रोजेक्शन है -10.3%। यही सब वजह था, यही सब कारण था कि भारत की पर कैपिटा जीडीपी नीचे आ गई है। सोचिए और समझिए। ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। नमस्कार।